स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान देंगे, जैसे कल मैं आपको क्षार धातु एमाइडो के साथ अपक्रिया में बता दिया था। अब इसके बाद हेडिंग देंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अपक्रिया। ठीक है, अब देखिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का मतलब ये होता है RMgX को हम क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। RMgX को क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। और जब हम मेथेनॉल को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ मिला करके अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया कराने के परिणाम स्वरूप मुख्य रूप से मेथेन प्राप्त होता है और इसके साथ साथ मेथिल ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनता है। क्या बनता है, मेथिल ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है। जैसे देखिए आपका मेथेनॉल आपका है, जैसे यहाँ पर CH3OH प्लस, इसको किसके साथ हम मिलाएंगे तो RMgX, जिसको हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक या एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड कहते हैं, इसके साथ मिलाकर जब अपक्रिया कराएंगे तो मुख्य रूप से हमारा देखिए यहाँ पर जो है मेथेन प्राप्त होगा। मुख्य रूप से क्या प्राप्त होगा, मेथेन प्राप्त होगा। और जैसे मेथेन नहीं एल्किन, जैसे मान लीजिए यहाँ से R और इसमें का एक H क्या बन जाएगा आपका, देखिए RH एल्किन बन जाएगा, प्लस इसके साथ साथ देखिए CH3OMgX क्या बनेगा, CH3OMgX यानी मेथिल ऑक्सी मैग्नीशियम हैलाइड आपका बन गया। तो इस प्रकार से हमारा क्या एल्केन बन गया या मेथिल ऑक्सी मैग्नीशियम हैलाइड बन गया। ठीक, तो कहने का मतलब मेरा यह है कि यहाँ पर जब हम मेथेनॉल को एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ मिला करके, जब मेथेनॉल को एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ मिला करके अपक्रिया कराते हैं तो मुख्य रूप से एल्केन प्राप्त होता है। इसके साथ साथ जो है ये क्या है, मेथिल ऑक्सी मैग्नीशियम हैलाइड भी बनता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल्स के रूप में हम लेना चाहते हैं तो क्या हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पर CH3OH लिया गया हो, प्लस यहाँ पर आपका मान लीजिए CH3 ले लिया गया हो, यहाँ से Mg और Cl ले लिया गया हो। इसके साथ मिला करके जब अपक्रिया कराएंगे यहाँ से क्या बनेगा, CH4 बन जाएगा मेथेन। ठीक है ना, प्लस इसके साथ साथ ध्यान दीजिए CH4 आपका मेथेन बन गया और उसके CH3 ध्यान दीजिएगा O, जैसे CH3 इसमें का यस तो मेथेन बन गया और CH3OMgCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CH3OMgCl बन जाएगा, यानी मेथिल ऑक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड आपका यह बन गया। ठीक, तो इस प्रकार से जो है हमारा जो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्या होता है, अपक्रिया हो जाता है। तो जो आप लोग ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अपक्रिया लिखे हैं हेडिंग, उसमें इसे नोट कर लीजिए। हो गया। अब इसे नोट करने के बाद से नेक्स्ट इसमें का अगला हेडिंग देंगे एसिटिक अम्ल के साथ अपक्रिया। एसिटिक अम्ल के साथ अपक्रिया, ध्यान दीजिए जैसे मेथिल एल्कोहल को एसिटिक अम्ल के साथ मिला करके जब अपक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, इसे समझना है। देखिए बाबू, एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है आपका CH3COOH। क्या होता है, CH3COOH जो है यह एसिटिक अम्ल होता है। और जब हम एसिटिक अम्ल को यानी CH3, ध्यान दीजिएगा CH3COOH, इस एसिटिक अम्ल को क्या करते हैं, किसके साथ हम मिलाते हैं, एसिटिक यानी CH3COOH को मेथिल एल्कोहल या मेथेनॉल यानी CH3OH के साथ मिला करके जब अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया कराने के परिणाम स्वरूप, हाँ एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अभिक्रिया जो होता है वह सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होता है। अभिक्रिया कराते हैं तो मुख्य रूप से हमारा क्या प्राप्त होता है, तो मेथिल एसीटेट बनेगा। क्या बनेगा, मेथिल एसीटेट और जल, यानी यहाँ से CH3, ध्यान दीजिएगा COO, यहाँ का CH3, इसका नाम होता है मेथिल एसीटेट और आपका AH इसमें का OH इसमें का क्या बन जाता है H2O, यानी ये आपका क्या हो गया, जल बन गया। तो इस प्रकार से जो है हमारा मेथिल एसीटेट और क्या होता है, जल प्राप्त हो जाता है। जब हम एसिटिक अम्ल के साथ मिला करके मेथेनॉल की अभिक्रिया कराते हैं तो यह हमारा क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। तो जो एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया लिखे हैं उसके जस्ट नीचे इस रासायनिक समीकरण को नोट कर लीजिए। हो गया।
अब नोट करने के बाद से नेक्स्ट हेडिंग देंगे एसिटिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया। देखिए बाबू, एसिटिल क्लोराइड का सूत्र होता है CH3COCl के साथ अभिक्रिया, यहाँ पर समझना है, ध्यान देंगे। जैसे कहने का मतलब ये है कि एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कैसी होती है, ये बातें यहाँ पर हमें समझना है। तो देखिए, जब हम एसिटिल क्लोराइड को, ध्यान से सुनिएगा, जब हम एसिटिल क्लोराइड को क्या करते हैं, मेथिल एल्कोहल के साथ मिलाकर पीरिडीन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो मुख्य रूप से मेथिल एसीटेट प्राप्त होता है और इसके साथ साथ हाइड्रोजन क्लोराइड भी बनता है। जैसे देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, CH3COCl प्लस इस यानी एसिटिल क्लोराइड को किसके साथ हम मिलाएंगे, तो मेथिल एल्कोहल अर्थात CH3OH के साथ मिला करके किसके उपस्थिति में, पीरिडीन की उपस्थिति में, पीरिडीन की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराते हैं तो मुख्य रूप से देखिए मेथिल एसीटेट यानी CH3COOCH3 क्या बनता है, CH3COOCH3 मेथिल एसीटेट प्लस H इसमें का और Cl इसमें का क्या बन जाता है, HCl बन जाता है। तो इस प्रकार यह क्या है, मेथिल एसीटेट और हाइड्रोजन क्लोराइड आपका जो है प्राप्त हो जाता है। तो जो आप लोग एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया लिखे हैं, उस एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया में इस रासायनिक समीकरण को आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। हो गया। अब इसके बाद से हेडिंग देंगे नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। ध्यान दीजिए बाबू, देखिए नाइट्रिक अम्ल जो होता है इसका सूत्र होता है HNO3। क्या होता है, HNO3। और जब हम मेथिल एल्कोहल को नाइट्रिक अम्ल के साथ मिला करके अभिक्रिया कराते हैं तो मुख्य रूप से मेथिल नाइट्रेट प्राप्त होता है और इसके साथ साथ जल भी बनता है। यानी मान लीजिए क्या होता है, जैसे पहले हेडिंग देंगे हम नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3 के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, मेथिल एल्कोहल को लेना है और नाइट्रिक अम्ल को लेना है, इन दोनों को मिलाना है। ध्यान यह देना है कि हमको मेथिल एल्कोहल अर्थात CH3OH, ठीक, ये मेथिल एल्कोहल हो गया। और इसके बाद से जैसे नाइट्रिक अम्ल का मतलब क्या होता है, HNO3 होता है। जैसे मेथिल एल्कोहल हम यहाँ पर ले रहे हैं CH3OH प्लस इसको हम क्या करते हैं HNO3 के साथ मिला करके, ध्यान दीजिएगा, इसके साथ मिला करके जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो देखिएगा CH3NO3 यानी मेथिल नाइट्रेट, CH3NO3 मेथिल नाइट्रेट, CH3NO3 मेथिल नाइट्रेट और प्लस ध्यान दीजिए इसके साथ H और OH, ये क्या बन जाता है आपका H2O यानी जल बन जाता है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि यहाँ पर आपने क्या देखा कि जब हम मेथिल एल्कोहल को नाइट्रिक अम्ल के साथ मिला करके, ध्यान दीजिएगा, जब हम मेथिल एल्कोहल को नाइट्रिक अम्ल के साथ मिला करके अभिक्रिया कराते हैं तो मुख्य रूप से मेथिल नाइट्रेट प्राप्त होता है और इसके साथ साथ क्या है, जल भी बनता है। क्या बनता है, मेथिल नाइट्रेट और जल प्राप्त होता है। तो जो आप लोग हेडिंग दिए हैं उस हेडिंग में इस रासायनिक समीकरण को क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक। और नोट करने के बाद से नेक्स्ट हेडिंग देंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया। देखिए फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का मतलब होता है PCl5 के साथ अभिक्रिया। अब थोड़ा ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा। देखिए बाबू, जब हम क्या करते हैं
कि जो मेथिल एल्कोहल है, इस मेथिल एल्कोहल को ध्यान दीजिएगा, मेथिल एल्कोहल को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ मिला करके अभिक्रिया कराते हैं तो मुख्य रूप से मेथिल क्लोराइड प्राप्त होता है और इसके साथ साथ फास्फोरस ऑक्सीट्राइक्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड भी बनता है। यानी देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे तो मेथिल एल्कोहल को लेंगे। मेथिल एल्कोहल का सूत्र होता है CH3OH प्लस PCl5 के साथ मिलाकर अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, देखिए CH3 इसमें का एक क्लोरीन आपका क्या हो जाता है CH3Cl प्लस ध्यान दीजिए PO 3 ठो क्लोरीन क्या हो जाता है POCl3 हो जाता है प्लस ध्यान दीजिएगा POCl3 और एक ठो Cl इसमें का बचा है और एक ठो H, ये क्या हो जाता है आपका HCl हो जाता है। तो इस प्रकार यह क्या हो जाता है आपका हाइड्रोजन क्लोराइड हो जाता है। यानी कहने का मतलब मेरा यह है यहाँ पर कि जब हम क्या करते हैं कि मेथिल एल्कोहल को ठीक फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ मिला करके अभिक्रिया कराते हैं तो मुख्य रूप से मेथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। इसके साथ साथ फास्फोरस ऑक्सीट्राइक्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड भी बनता है। तो इस प्रकार से यह क्या होता है हमारा प्राप्त हो जाता है। तो जो आप लोग हेडिंग दिए हैं PCl5 के साथ अभिक्रिया, उसमें इस रासायनिक समीकरण को क्या कीजिए नोट कर लीजिए। हो गया। अब इसके बाद से जो है हेडिंग देंगे हम थायोनील क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। थायोनील क्लोराइड के साथ अभिक्रिया ध्यान देंगे बाबू। देखिए थायोनील क्लोराइड जो आपका है, इस थायोनील क्लोराइड का सूत्र होता है SOCl2। क्या होता है SOCl2। यानी जब हम क्या करते हैं मेथिल एल्कोहल को अर्थात CH3OH को थायोनील क्लोराइड के साथ मिलाकर पीरिडीन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो मुख्य रूप से मेथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। इसके साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड भी बनता है। देखिए कैसे अभिक्रिया होता है तो ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए पहले हेडिंग देंगे क्या थायोनील क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, तो इसमें क्या जैसे SOCl2 के साथ अभिक्रिया, ठीक है ना। तो हम करते क्या हैं, किसको लेना है तो मेथिल एल्कोहल को लेना है, यानी CH3OH इसको किसके साथ मिलाएंगे SOCl2 के साथ मिला करके पीरिडीन की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराते हैं तो ध्यान देना है। जैसे इसको इस थायोनील क्लोराइड के साथ मिलाकर पीरिडीन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराना है तो क्या होता है आपका पीरिडीन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराना, पहले CH3 और इसमें का Cl क्या बन जाता है CH3Cl और प्लस ध्यान दीजिए आपका इसके साथ साथ SO और इसमें का एक O क्या बन जाता है SO2 बन जाता है सल्फर डाइऑक्साइड, और इसके साथ साथ आपका इसमें का H और एक ठो Cl आपका बचा हुआ है, ये क्या बन जाता है HCl बन जाता है, ठीक ना, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाता है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि देखिए जब हम मेथिल एल्कोहल को थायोनील क्लोराइड के साथ मिलाकर पीरिडीन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो मुख्य रूप से मेथिल क्लोराइड प्राप्त होता है और इसके साथ साथ जो है सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड भी बनता है। तो देखिए बाबू कहने का मतलब मेरा यह है कि इस प्रकार जो है यह थायोनील क्लोराइड के साथ अभिक्रिया हो जाता है। अब इसके बाद से देखिए आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, और जो भी आपको बताया गया है उसे अच्छी तरह से नोट बना लीजिए। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत होगा तो फ़ोन करके पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।